आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका इसका 10वां अध्याय का 10 और 25 से लेकर 37 तक। का 10, 25 से 37। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे मरमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के पत्थरा पर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के पत्थरा पर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके गाँवों पर तेल और जाफरान डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा हल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि उस वचन को ग्रहण कर सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर स्वर्ग के वारिस जो है वो ठहर सको। जो बाइबल हमारे पास है वो बाइबल हमें सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में सिखाता है। बाइबल पढ़ने से, बाइबल को जानने से परमेश्वर की जो पहचान है वो परमेश्वर की पहचान हमें होती है। बाइबल पढ़ने से इंसान को पता चलता है कि हाँ, जो परमेश्वर है वो दयालु है, जो परमेश्वर है वो पालू है, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो सामर्थी है, जो कभी नहीं बदलते, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है। ऐसी सारी बातें जो है वो बाइबल पढ़ने से इंसान को पता चलती है कि हाँ, हमारे परमेश्वर जो है वो कैसे है, जो अब्राहम को जो 100 साल के हो गए तब भी उसको बेटा दे सकते, सारा जो कि 90 साल की हो गई थी फिर भी परमेश्वर जो है वो उसको एक माँ बना सकते हैं। तो बाइबल पढ़ने से ये सारा ज्ञान जो है वो सारा ज्ञान हमें मिलता है। बाइबल पढ़ने से पता चलता है कि इस्राएल के लोग 400 साल तक गुलाम बने रहे और फिर परमेश्वर ने उनको वहाँ से छुड़ाया। ना किसी को हथियार उठाने की जरूरत हुई, ना वहाँ पर कोई लड़ाई हुई, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर का काम। परमेश्वर ने वहाँ चिन्ह चमत्कार किए और चिन्ह चमत्कार से ही वो फिरौन जो है वो बौखला गया और उसने इजराइल लोगों को उसने छोड़ दिया। 40 साल तक परमेश्वर उस प्रजा को जंगल में, उजाड़ में वो चलाते रहे, लेकिन 40 साल में उनको कोई कमाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 40 साल परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, 40 साल तक परमेश्वर उनको खिलाते रहे, 40 साल परमेश्वर उनको पानी पिलाते रहे, 40 साल उनके जो कपड़े थे वो फटने की बात तो दूर लेकिन पुराने भी नहीं हुए।
40-40 साल तक उनके जूते जो थे वो जूते भी पुराने नहीं हुए। यहाँ तक कि जो बच्चा बढ़ता जाता था उसके साथ साथ उसके कपड़े, उसके जूते वो भी बड़े होते जाते थे। इसी तरह से परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बारे में ये सारा ज्ञान जो है वो ज्ञान हमको मिलता है कि हाँ, हमारे परमेश्वर कितने अच्छे हैं। 40-40 साल तक लगातार चलते रहे, लेकिन कभी भी उनके पैरों में सूजन तक नहीं आई, कभी भी वो लोग बीमार नहीं हुए। तो बाइबल पढ़ने से ये सारा ज्ञान जो है वो ज्ञान हमको मिलता है। 40 साल के बाद जब मूसा मर गए थे और यहोशू के हाथ में सारी जिम्मेदारी थी, और यहोशू ने उस वक्त 2 लोगों को भेजा कि जाओ जाकर यरीहो का भेद लेकर आओ। और तब यरीहो में राहाब नाम की एक स्त्री रहती थी जो उस समय वेश्या कहलाती थी। और ऐसी स्त्री जो जवान होगी और उसने 40 साल पहले जो घटना हो गई थी वो सारी बातें उन दोनों को बताई। बोले सच में तुम्हारा परमेश्वर तो सही में परमेश्वर है, तुम्हारे परमेश्वर का तो हम बहुत भय मानते, हम डरते हैं। तुम्हारे परमेश्वर ने किस तरह से उस मिस्र देश में चमत्कार किए, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, और किस तरह से हमको आप लोगों को छुड़ाया, किस तरह से आपके परमेश्वर ने रास्ते में उस समुद्र के 2 हिस्से कर दे। ये सारी बातें बोले हम लोग जानते हैं। बोले ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो बोले हमको तो डर लगता है कि कितने भयानक तुम्हारे परमेश्वर है। बोले जब हम ये सब जानते हैं, सुनते हैं, तो बोले हमें तो आपका परमेश्वर जो है उसका हमें डर लगता है। तो सारी बातें जो है वो बाइबल सुनने से, बाइबल पढ़ने से ये सारा ज्ञान जो है वो ज्ञान हमको मिलता है। जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं वैसे वैसे ये सारी बातें जो है वो बातें हमको पता चलती है। जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं वैसे वैसे हमको ये भी पता चलता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें कौन कौन सी आज्ञाएं दी है। तो अपने दुश्मन से प्रेम कर, तो अपने सताने वाले को आशीष दे, आशीष ही दे, कभी उसको श्राप मत देना। ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर की है। जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस आज्ञा के बारे में हमको पता चलता जाता है कि हमारे परमेश्वर जो है हमें कैसी कैसी आज्ञा हमें देते हैं और हमें किस तरह से आज्ञा को मानना है। वो सारी बातें हमको पता चलती। बाइबल पढ़ने से हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए हमारे लिए भेज दी है। हमें उस पवित्र आत्मा से भरना है, हमें उस पवित्र आत्मा को पाना है। बाइबल पढ़ने से हमको पता चलता है कि हम तो पापी अवस्था में ही थे। हमने इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही पाप की अवस्था को पा लिया था और हम तो नरक में जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया है। और अगर हम मन फिराए, अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें और अगर हम बपतिस्मा ले ले तो प्रभु का जो लहू है वो हमें सारे पापों से जो है वो शुद्ध करता है। ये सारी बातें हमको बाइबल से जो है वो बाइबल से हमें पता चलती है। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं वैसे ही बाइबल का ज्ञान जो है वो हमें होता रहता है। परमेश्वर के बारे में हमको पता चलता है, परमेश्वर की आज्ञा के बारे में पता चलता है और किस तरह से हमें जीवन जीना है वो बाइबल पढ़ने से हम सभी को जो है वो पता जो है वो चलता रहता है। अभी देखो बरसों पहले की बात, और जब बाइबल कम थे, जब लोगों के पास पढ़ाई नहीं थी, तब भी परमेश्वर के लोग जो है वो बाइबल में इतने ज्ञानी थे। बाइबल सुनते थे, बाइबल समझते थे, वो लोग बाइबल ग्रहण करते थे। तो आज तो पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई। बाइबल देखो एक मांगो तो 1000 मिल जाए, इतने बाइबल छपते रहते हैं। जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में बाइबल मिलते हैं। तो आज तो मसीह लोगों के पास बाइबल का बहुत ज्ञान है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में और लोगों से भी मसीह लोग ज़्यादा आगे होते। एक ज़माना था जब लोग क्रिश्चियन स्कूलों में अपने बच्चे रखने से घमंड करते थे कि क्रिश्चियन स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है। क्रिश्चियन स्कूल की पढ़ाई जो थी वो ऐसी गिनी जाती थी। अभी तो और भी कंपटीशन होने लगी
और भी ऐसी स्कूलें बनने लगी। लेकिन कुछ ही साल पहले बस ये जो क्रिश्चियन स्कूल थी उनका बोलबाला जो था वो रहता था, जिससे पता चलता है कि मसीह लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई में वो और लोगों से आगे जो है वो आगे रहते। जितनी भी खोजबीनें हैं, ट्रेन देखो, प्लेन देखो, टेलीफोन देखो, तो उसमें भी देखना ज़्यादातर मसीह लोगों की बात होगी कि मसीह लोगों ने ढूंढ निकाला, मसीह लोगों ने ढूंढ निकाला। मसीह लोग इतने ज्ञानी, मसीह लोगों के पास इतना सारा ज्ञान जो है वो मसीह लोगों के पास इतना ज्ञान है। आज कोई भी घर में जाओ तो एक से ज़्यादा बाइबल उनके घर में मिलेंगे। अभी तो ज़माना और मॉडर्न आ गया, लोगों के मोबाइल देखो, 4-4, 5-5 उसके अंदर बाइबल होगा। हिंदी भी होगा, गुजराती भी होगा, इंग्लिश भी होगा, सभी के पास। क्यों? क्योंकि बाइबल जो है वो बाइबल में वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बाइबल का ज्ञान वो लोग पाते। लेकिन सही बात क्या है कि सही वक्त पर जो बाइबल हमने पढ़ा, जो बाइबल हमने जाना, जिस परमेश्वर को हमने जाना, जिस आज्ञाओं को हमने सुना, जिस आज्ञाओं को हमने पढ़ा, लेकिन सही वक्त पर ये बाइबल का जो ज्ञान है वो इंसान का चलता नहीं है। सही वक्त पर जिस तरह से जीवन जीना है, जो करना है, वो इंसान नहीं कर पाता। एक बार दो मित्र थे और उनको एक जंगल क्रॉस कर कर उस पार जाना था, और बात ऐसे चलती थी कि जंगल जो है उसमें खतरा रहता है, और कई बार डाकू लोग आ जाते हैं और बोले लूट लेते हैं। तो बोले क्या करना है? तो बोले हम भी गन खरीद लेते हैं, बोले, और गन खरीद ली ताकि रास्ते में काम आए। और वो लोग क्रॉस कर गए जंगल, लेकिन पता चला कि डाकू आए, वो डाकू ने लोगों को लूट भी लिया। जब लोग वापस आए तो एक मित्र उनसे मिले, बोले हमने सुना है कि आप लोग जंगल में जा रहे थे और डाकू लोगों ने आपको लूट लिया। बोले हाँ लूट लिया। बोले कितने थे? 2 लोग थे। बोले लूट लिया? बोले हाँ। बोले अरे आपके पास तो गन थी। बोले अच्छा ना, उनको नहीं पता चला, वही बच गए। बोले अरे सही में तो गन इसलिए थी कि उसी को दिखानी थी, तो वो लोग भाग जाते, लेकिन बोले वही उनको पता नहीं चला, अच्छा वो बच गए। बोले सही वक्त पर जो ज्ञान चलना चाहिए वो ज्ञान ना चले तो फिर क्या फ़ायदा। और मसीह लोगों को है ना, ये 2 मित्र के समान हो, ज्ञान तो है, बाइबल तो है, पढ़ते तो है, सुनते तो है, समझते तो है, लेकिन जिस वक्त जो होना चाहिए, जिस वक्त जो करना चाहिए, बस वो ही नहीं होता। गन बचाने की नहीं थी, गन से बचना था, गन चलाना था, गन सामने वाले को दिखाना था, लेकिन सही वक्त पर याद ही नहीं आया। उसका मित्र बोलता है अरे मूर्ख, गन इसलिए ली थी कि सामने वाले को मारने के लिए। बोला हाँ यार ये तो भूल ही गए, बोला तो बचने के लिए थी। तो सही वक्त पर जो सही बातें वो याद ना आए, सही दिमाग ना चले, तो फिर फायदा क्या। गन लेने का ज्ञान आ गया, लेकिन इस्तेमाल करने का जो ज्ञान आना चाहिए वो नहीं आया। अभी कोई भी इन दोनों से मिले तो क्या बोले, ये तो मूर्ख है। पहले लोग क्या बोलते कि तो ज्ञानी है, क्यों? बोले गन लेकर जाते, रास्ता ऐसा है तो बचकर आएंगे। लेकिन वहाँ से आने के बाद लोग क्या बोले, ये तो मूर्ख है। हाँ, जो सच्चाई से और ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलता है उसका ऐसा नहीं होता। वो तो हर वक्त पर परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार वो बिंदास से वो
बढ़ते जाता है। एक बार इज़राइल में अकाल पड़ा, अकाल बहुत भयानक था और वहाँ पर इज़राइल में महंगाई बहुत हो गई, यहाँ तक कि गधे का सर भी बिकने लगा। अभी लोग उसको भी बनाकर खाते होंगे, गधे का सर, वो बिकने लगा। ये तो छोड़ो, कबूतर की बीट, मतलब जो कबूतर गंदगी निकालता है खाने के बाद, वो भी बिकने लगा। इसका मतलब ये भी लोग खाते होंगे। अभी सोचो कि अकाल जो है वो अकाल कितना भारी होगा। ये भी कुछ नहीं, लोग खुद का बच्चा काट कर बनाकर खाने लगे। इतनी महंगाई, ऐसी हालत हो गई। माता पिता अगर गलती से बच्चे के सामने देखे तो बच्चा डर जाए, बोले काटने वाले लगता आज मेरी बारी है। ऐसी हालत हो गई थी। इतनी महंगाई, इतना बड़ा अकाल वो इज़राइल के अंदर ऐसा हो गया। राजा एक बार वहाँ अंदर घूम रहा था और उसको एक स्त्री मिली और स्त्री उससे बातें करती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका अध्याय 6 और 26 और 27 पद। एक दिन इज़राइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। हाँ, एक स्त्री बोलती है राजा को, राजा हमको बचा बोले। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? हाँ, बोले जब यहोवा ना बचाए तो मैं तुझे क्या बचाऊं बोले। फिर क्या खलिहान में से या दाखरस के कुल में से? हाँ, बोले मैं तुझे कैसे बचाऊं? खलिहान में से। खलिहान मतलब जिसमें गेहूं भरते हो, मतलब बोले तो खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। बोले मैं क्या वहां से कुछ निकाल कर तेरा गुजारा करूं, या फिर मैं दाख का जो कुंड होता है जिसमें दाखरस भरते, दाखरस निकालते, बोले उसमें से कुछ निकाल कर तो उसे दू क्या, जब परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। अभी राजा जो है, इज़राइल का राजा है, परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन बोल क्या रहा है, जब परमेश्वर ना बचाया तो अरे तूने बाइबल नहीं पढ़ा क्या, तूने बाइबल नहीं जाना क्या, बाइबल से पता नहीं चला कि परमेश्वर बचाने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर हमें बचाते, तुझे इतना नहीं मालूम। इस राजा को बोलना चाहिए कि बहन विश्वास रख, चला जाए उपवास के साथ प्रार्थना करते, परमेश्वर ना क्यों बचाया हमें, ना क्यों हमारा गुजारा करेंगे, पक्का करेंगे परमेश्वर, ये बोलना चाहिए। क्या ये सब ज्ञान नहीं होगा उसको? होगा। लेकिन अकाल की परिस्थिति में वो ज्ञान याद नहीं आ रहा है, वो बात हो नहीं रही। सभी मसीह के बारे में देख लेना, परमेश्वर कौन, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन, ये कर सकते, वो कर सकते, परमेश्वर ये वो, उनके जैसा कोई है नहीं। लेकिन अगर परिस्थिति थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो कोई वकील के पास भागेगा, कोई पुलिस के पास भागेगा, कोई डॉक्टर के पास भागेगा, तब किसी को परमेश्वर याद नहीं आते। नहीं, ये काम भी हमारे परमेश्वर कर सकते, तब किसी को याद नहीं आता। लेकिन बाइबल का ज्ञान, बोले हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ है, लेकिन जब जरूरत है उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की, जब उस ज्ञान के अनुसार चलने की जरूरत है, तभी वो ज्ञान उनके दिमाग से गायब। तब उनको ये बात जो है वो बात उनको याद नहीं आती। और सच में इसको तो मूर्खता कहते हैं। बाइबल का ज्ञान है, लेकिन जिस वक्त चलाना है उस वक्त नहीं रहा, ये मूर्खता है। ये राजा मूर्ख है, उसको सही वक्त पर नहीं पता चलता। बोला परमेश्वर कुछ नहीं करे तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या खलिहान में से खिलाओ या द्राक्षा कुंड में से खिलाओ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो अरे विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर, वो तो सब कुछ कर सकते हैं।
और यशायाह में लिखा भी है, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 59 1 और 2 पद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। हाँ, बोले हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं कि हमारा उद्धार ना कर सके, वो उनका कान ऐसा कमजोर नहीं कि हमारे परमेश्वर ना सुन सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ, तुम्हारे अधर्म के कामों ने, मैं तुम्हारे पापों की वजह से परमेश्वर तुमसे दूर हो गए। इस राजा को याद होना चाहिए कि जब हमारा पाप बढ़ता है तब परमेश्वर हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं। पाप की वजह से ऐसा होता है। तो आओ हम पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें ना क्यों बचाए, परमेश्वर हमको ना क्यों छुड़ाए। हमारे परमेश्वर जो है वो ये काम वो कर ही सकते, लेकिन ऐन मौके पर जब बाइबल के वचन की जरूरत जानते तो सब है, लेकिन ऐन मौके पर जब उस वचन का इस्तेमाल करना होता है, उस वचन के अनुसार काम करना होता है, तभी सब कुछ इंसान के अंदर से वो गायब हो जाता है। उस वक्त उससे कुछ याद नहीं रहता, कहीं इधर भागता है कभी उधर भागता है। लेकिन दूसरे राजा में लिखा है, दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय, लेकिन परमेश्वर का दास चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस वक्त उसको परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास वो कायम बना रहता है। परमेश्वर कैसे वो उसको उस वक्त भी याद रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी भागा दौड़ हो, लेकिन परमेश्वर का जो सच्चा दास होता है उसको सारी बातें पता होती है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय और 1 पद। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 सेकंड में और 2 सहा जो भी 1 सेकंड में लिखेगा। तो उस सरदार ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के दास ने बोल दिया, ये बोलो देखो कल सब कुछ सस्ता हो जाएगा। देखो राजा भी परमेश्वर को जानता है और ये भविष्यवक्ता भी परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर कैसे कभी कुछ भी कर सकते, लेकिन राजा के दिमाग से सब कुछ, जब परमेश्वर नहीं कर सकते तो मैं क्या करूंगा, उसके दिमाग से सब चला गया है। लेकिन भविष्यवक्ता परमेश्वर का दास वो अभी भी उस परिस्थिति में बिंदास है, बोले कल देख लेना, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं, कल सब कुछ सस्ता। अभी कोई परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही, अचानक एक दिन में क्या हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। और वहां पर एक सरदार था जिसके हाथ के ऊपर राजा अपना सर टिकाता था, वो वहां पर मौजूद है। वो क्या बोल रहा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के जरों के खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। हाँ, ये बोल रहा है, अगर यहोवा परमेश्वर स्वर्ग के जरों के मतलब खिड़की भी खोल दे तो भी बोले ये बात हो सकती है क्या। इसका मतलब इसको मालूम है कि स्वर्ग है, इसको ये भी मालूम है परमेश्वर है, इसको ये भी मालूम है परमेश्वर स्वर्ग की खिड़की खोल सकते, लेकिन परिस्थिति ऐसी, तो ऐसा हो सकता है क्या एक दिन में अचानक से सब कुछ सस्ता हो सकता है, बोले कैसे, नहीं हो सकता, बोले नहीं हो सकता। बहुत ध्यान समझने वाली बात है, ज्ञान है, सही वक्त पर ज्ञान काम नहीं कर रहा है, बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़ा है उसने, जाना है, परमेश्वर के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन परिस्थिति में वो वचन उसके दिमाग से बाहर है, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते परमेश्वर। एक बार किसी को परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, बोले क्या तेरा परमेश्वर तुझसे क्या हाथ में पूरी थाली तैयार कर ऐसे दे सकता है, दे ही सकते ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो दे सकते। उसके कहने का मतलब है, बोलता नहीं
हमें संसार के हिसाब से जीना पड़ेगा, तो ही हमारा गुजारा होगा। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ नहीं सकती। हाँ, बाइबल पढ़ने से, हाँ बाइबल अच्छा है, परमेश्वर अच्छे, सर्वशक्तिमान, ये वो, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब उस वचन का इस्तेमाल करना होता है, तभी सब कुछ उसके जीवन से गायब हो जाता है। और ये इंसान बोल रहा है कि परमेश्वर अगर स्वर्ग की खिड़की खोल भी देना तो भी ऐसा नहीं हो सकता, ये मूर्खता है। जब परमेश्वर के बारे में जानता है, समझता है, पढ़ा है, और उसके बाद भी वो नहीं मान रहा, तो ये नहीं मानने वाली जो बात है वो तो मूर्खता है। ये मूर्खता है। परमेश्वर की बातों को नहीं मानना, जानने के बाद भी, ये तो मूर्खता है। पौलुस परमेश्वर के लोगों को बहुत परेशान करता था, लोगों को सताता था, लोगों को जेल में डाल देता था। ऐसी हालत थी, ऐसी परिस्थिति थी। परमेश्वर को नहीं जानता था, यीशु को मसीह नहीं समझता था। लेकिन एक बार पौलुस जा रहे थे अपने साथियों के साथ दमस्कस के रास्ते के ऊपर, और ऐसा हुआ कि दोपहर में ऐसा हुआ कि जब सूरज पूरी रोशनी देता होता है, तब उससे भी कई गुना ज़्यादा रोशनी वो सिर्फ शाऊल के ऊपर, जो पौलुस के नाम से जाने गए, सिर्फ उनके ऊपर नहीं पड़ी, सभी के ऊपर रोशनी पड़ी। पौलुस गिर गए नीचे, और एक आवाज आई, शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले, प्रभु आप कौन हो? बोले, और आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। और बोले, कोई बात नहीं, तू उठ यहां से, शहर में जा, फिरौन के घर पर जा, और आगे तुझे क्या कर रहा है वो वहां पर तुझे पता आ जाएगा। और पौलुस जो है वहां पर चले गए। 3 दिन 3 रात कुछ भी नहीं देख सके, 3 दिन 3 रात कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, लेकिन लगातार 3 दिन 3 रात प्रार्थना करते रहे। आंखें वैसे ही बंद है, खोले तो भी दिखाई नहीं देता, प्रार्थना में मस्त। और बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है उस वक्त क्या हुआ होगा, जो गमलीएल के पास वो सीखे थे, जो सारे शिक्षा जो उल्टे रास्ते लेकर जाती थी, वो सारी शिक्षा एक बार फिर परमेश्वर बताएगी। देख, तूने यहाँ यशाया में पढ़ा था ना, 7 के 14 में, कंवारी गर्भवती होगी, वो बच्चा जनेगी, मैं तो हूँ, हमारे मिस्र से कंवारी थी, जाकर देख ले, देख ऐसा लिखा था मसीह के बारे में, हमारा दुख उठाएगा, हमारी बीमारियां ले लेगा। और देख, वही तो सब कुछ मेरे साथ हुआ, देख लिखा है वो जिंदा हो जाएगा, तो यही तो हुआ, मैं जिंदा तो हो गया, मैं चमत्कार किए। लेकिन जो गलत बातें उसके अंदर थी, जो वचन से थी, गलत शिक्षा थी, वो 3 दिन 3 रात में परमेश्वर ने, जैसे एक वीडियो चलता है, वीडियो क्लिप चलती है, ऐसे परमेश्वर ने चलाया होगा उसके आंखों के सामने। और आंखें तो पौलुस की अंधी थी, लेकिन सही में खुलने लगी। बोले, हाँ यार सही है, गमलीएल गलत सिखा कर चला गया। इतना अच्छा टीचर मैं समझता था, और इतनी गलत शिक्षा। पौलुस की आंख सही में खुल गई, शरीर की आंखें तो अभी भी बंद है। और परमेश्वर ने हनान्याह को भेजा वहाँ पर, हनान्याह ने उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखों पे से कुछ छिलके जैसा गिर पड़ा, शाऊल देखने लगे, बपतिस्मा लिया, और तुरंत ही उन्होंने परमेश्वर का काम जो है वो शुरू कर दिया, लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 7 पद। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे, परंतु किसी को देखते न थे। शब्द तो सुनते थे,
लेकिन किसी को देखा नहीं उन लोगों ने। अभी ध्यान समझो, यही बात तो पौलुस के साथ हुई। पौलुस ने भी सिर्फ सुना ना, देखा कहाँ? वही बात इन सारे लोगों के साथ हुई, लेकिन इनमें से एक ने भी बपतिस्मा नहीं लिया, इनमें से एक भी प्रभु से के पीछे नहीं आया। ये क्या है? मूर्खता है। जो काम पौलुस कर रहे थे वही तो ये लोग काम कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को मारना, उनको सताना। रास्ते में दर्शन हुआ, पौलुस को बोल रहे शाऊल शाऊल तो क्यों मुझे सता रहा है? तो सही में इन लोगों को भी जोरों से बोलना था, प्रभु हम भी हैं उनके साथ, हम भी सताने वालों में से है, परमेश्वर भी उनके साथ रहेंगे। इनका भी तो जीवन परिवर्तन होना चाहिए था ना। लेकिन सुना, माना नहीं। ये मूर्खता है। इसको मूर्खता कहते हैं कि जब सब कुछ उनके सामने हो रहा है, वो देख रहे कि आसमान से इतनी भारी रोशनी, हो सकता है पौलुस अपनी गवाही दे और कोई ना माने, ये हो सकता है, लेकिन तो गवाही में साथ है ये लोग, तो इनके ऊपर भी रोशनी पड़ी है, ये भी सभी लोग गिर पड़े, ये सभी लोगों ने प्रभु से की आवाज सुनी, तो फिर इनको तो मानना चाहिए ना, लेकिन नहीं माने। ये है मूर्खता। इसको मूर्खता कहते हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी इनके अंदर जो बात आनी चाहिए वो बात नहीं आ रही। इसको मूर्खता कहते हैं। जब 50वें दिन पवित्र आत्माएं सभी के ऊपर और पतरस सभी के बीच में खड़े हो गए, उन्होंने बढ़िया सा प्रचार किया, इज़राइल लोगों को बताया, बोले तुम लोगों ने मेरे परमेश्वर को मार दिया, उस जीवन का अधिकारी को मार दिया, लेकिन हुआ क्या? बोले वो तो तीसरे दिन जिंदा हो गए और वापस हम सभी का न्याय करने के लिए आने वाले। प्रचार सुना, बहुत लोग थे वहाँ पर, सिर्फ 3000 लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। सभी ने प्रचार सुना, सभी ने वहाँ पर एक बात देखी थी कि 120 लोग, सभी के सभी अन्य भाषा के अंदर वो लोग परमेश्वर की महिमा करते थे, और वहाँ जो लोग थे वो भी सारे अलग अलग देश से आए हुए। उन लोगों ने इन सभी को अपनी अपनी लैंग्वेज में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना था, परमेश्वर का महिमा करते हुए सुना था। तो अचानक से कैसे आ गए इनको ये लैंग्वेज? ये तो उनको पता होना चाहिए। सभी लोग अचंभित भी रह गए, और ये हमारी भाषा में कैसे बोल रहे? और बहुत लोग आए पतरस के पास, पतरस अब क्या करें, अब क्या करें? बोले हमारा हृदय छिद गया। हृदय सिर्फ 3000 का नहीं छिदा हुआ था, बहुत लोगों का। पतरस ने बोला मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 41वां पद। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, 3000 लोग उनके साथ मिल गए। ये तो सिर्फ मन फिराने वाले और बात मानने वाले, सुनने वाले तो ढेर सारे थे। सभी ने चमत्कार देखा था, सभी ने माना नहीं। ये मूर्खता है। ये 3000 अच्छे हैं, लेकिन बाकी के लोग जो है वो बाकी के लोग मूर्ख ठहरे। तो ध्यान से समझते रहना। लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, लोगों को भी बताते हैं, लेकिन एन वक्त पर, सही वक्त पर उसका जो इस्तेमाल करना होता है तब वो नहीं कर पाते। तब सब कुछ उनके दिमाग से निकल जाता है, और वो लोग जो है वो मूर्ख ठहरते। सही में ऐसा नहीं होता कि शैतान आकर उनके दिल से सब कुछ चुरा कर लेकर जाता है और फिर जैसे ही वक्त चला जाए वापस भर देता है। ऐसा नहीं होता है, उनको उस वक्त भी याद ही होता है। लेकिन डर इतना होता है हकीकत का कि परमेश्वर वाली बात जो है उसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। बोले नहीं, अभी तो इसको छोड़ो, अभी तो बाइबल छोड़ो, अभी तो ये करना पड़ेगा। एक भाई साहब आए, उन्होंने एक मित्र को फ़ोन कर दिया, बोले यहाँ कमाटे बाग के पास आ जाओ, कुछ बात करनी है आपसे।
भाई बोलते हैं क्या भाई साहब आप बाहर से आए तो हमारी बात छोड़ो, मेरे घर पर ही आ जाओ, खाने का भी वक्त हो चुका है, हम दोनों साथ में खाते फिर बात भी कर लेंगे। वो सामने वाला परमेश्वर का वचन बोलता है, बोले नहीं खाने पीने के में स्वर का राज नहीं है। बोलो तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन ये तो गुजरात राज्य है, अभी आकर खा लो। एन मौके पर सब कुछ याद है, लेकिन अभी तो भूख लगी, अभी परमेश्वर की बात छोड़ो, पहले तो पेट भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि याद नहीं होता, लेकिन हकीकत जो सामने दिखाई देती है उसके आगे परमेश्वर का ज्ञान जो है वो इंसान सामने से छोड़ देता है कि नहीं ये ज्ञान जो है वो मुझे अभी इस्तेमाल नहीं करना है, परमेश्वर तो फंसा देंगे, बोले वो काम जो है वो अभी नहीं करना, ऐसा लोगों को लगता है। कई बार कई लोग तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते और इतने ज्ञानी होने के बाद भी अपने ज्ञान से ही मूर्ख भी बन जाते, बड़ी बड़ी बातें लेकिन छोटी बात में वो लोग फंस जाते। एक बार प्रभु से कहीं पर जा रहे थे और एक इंसान आया, भाग कर आया, घुटने टिकाकर प्रभु से कहने लगा, प्रभु यीशु उत्तम उपदेशक, बोले स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? प्रभु से बोलते आज्ञाओं को मान। बोले कौन कौन सी? बोले माता पिता का सम्मान कर, चोरी मत कर, खून मत कर, व्यभिचार ना कर। बोले प्रभु से सब कुछ मैं बचपन से मानता आया हूं, अभी मेरे अंदर कौन सी कमी है, क्या है मेरे अंदर कोई दुरापन बताओ। तो प्रभु से बोला अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, अगर संपूर्ण होना चाहता है तो बोले यहां से घर पर जा, तेरी जितनी संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे, और उसके बाद मेरे पीछे आके तू चल। अभी इंसान जो है वो वहां से मुंह लटकाए चुपचाप वहां से निकल गया। अरे तू इतना ज्ञानी है, तू स्वर्ग में जाना चाहता है, तुझे ये भी मालूम है स्वर्ग है, तुझे ये भी मालूम है परमेश्वर की कौन कौन सी आज्ञाएं है, और तू आज्ञाएं मानता भी है, लेकिन तुझे ये बात नहीं पता चलती कि तेरे अंदर लोभ है, लालच है। तू 10 आज्ञा की बात कर, मैं बचपन से मानता हूँ, लेकिन वही आज्ञा परमेश्वर तुझे बताई कि तेरे अंदर तो लालच है, उसको पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर अभी लालच पड़ी हुई, मेरे अंदर अभी लोभ है जो सारे पापों का मूल है। अपना को ज्ञानी समझता है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ, लेकिन सही में नहीं मानता था। उसको नहीं पता था कि सही में वो आज्ञा मान ही नहीं रहा है, वो तो उसको मालूम ही नहीं था। देखने से बहुत बड़ा ज्ञानी पूछने के लिए आया, जैसे सारा बाइबल जानता है, जानता भी था, लेकिन उस बाइबल की जो सही समझ होनी चाहिए वो सही समझ उसके अंदर थी नहीं। ये भी तो मूर्खता है कि इंसान सारे बाइबल की बात करे, यहाँ पर ये लिखा है, मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, उत्पत्ति में ये लिखा है, प्रार्थना करने के वक्त भी प्रार्थना में भी पूरा बाइबल याद कर ले, प्रभु आपने यहाँ पर ऐसा लिखा है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, लेकिन फिर भी उसकी सही समझ ना हो, उसके अनुसार चलता ना हो, और कोई बताए तब मानता भी ना हो, तो फिर ये ज्ञान जो है वो सही में ज्ञान नहीं, वो मूर्खता बन जाती है। ये तो मूर्खता हो गई। कई बार जब लोग बहुत ऊंचाई के ऊपर होते हैं ना, तो उनको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और वहाँ पर 2-4 लोग बैठे हुए थे, काफ़ी पढ़े लिखे हुए, अच्छी सी जॉब हो गई उनकी, कोई ड्रेस भी पहना हुआ था उन लोगों ने, और मेरे ख्याल से वो लोग जॉब की जगह पर जा रहे थे, अप डाउन कर रहे होंगे, और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। वो बात जो मैंने सुनी वो मैं बताता हूँ। एक लड़का उसमें बता रहा था, बोले कोलगेट वाले जो थे, सबसे ज़्यादा कोलगेट बिकती है टूथपेस्ट पूरे वर्ल्ड में, उसका फर्स्ट नंबर है, लेकिन बोले एक बार ऐसा हुआ था कि उसका सेलिंग कम हो गया था, तो सभी लोग चिंता में
मालिक भी बोले चिंता में। बड़े बड़े इंजीनियर इकट्ठा होकर वो लोग बातें कर रहे थे, बोले किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए। तो बोले कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, हम ऐसे एडवर्टाइज देंगे, हम बड़े फिल्म स्टार को रखेंगे एडवर्टाइज में, ये करेंगे वो करेंगे, सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो एक चपरासी था, बोला मालिक मैं कुछ बताऊँ, मैं कुछ बताऊँ। से बोलते इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर तू क्या बताएगा। लेकिन बोले चलो कोई बात नहीं, बता दे तू भी। बोले हमारे इंडिया वाले जो है ना, वो ब्रश किस तरह से करते हो, टूथपेस्ट किस तरह से लेते हैं। जो ब्रश का जो घिसने वाला होता है ना, वो पूरा ऐसे ट्यूब से भर देते हैं, ये इनकी पहले से आदत है। बोले आप क्या करो, जो ट्यूब है उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा कर दो, अभी उसमें से ज़्यादा ट्यूब निकलेगी। ये लोग देखेंगे नहीं कि ज़्यादा निकल रही है तो अभी आधा ही लेंगे, ये लोग फिर भी भर कर ही लेंगे, जल्दी ख़त्म होगी, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, पूरी सेल बढ़ जाएगा। और बोले उन लोगों ने वैसा ही किया। तो बोले पहले ही महीने पता चल गया उनको कि 28% उनका बिक्री जो थी वो बढ़ चुकी थी। अभी वो लोग बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ सुनी। लेकिन कितनी बड़ी बात, ऐसे एडवर्टाइज देंगे, वैसे एडवर्टाइज देंगे। एक छोटी सी बात, बस इतना करो। एक बार ऐसा हुआ था, साबुन का जो बॉक्स होता है, एक में मालूम नहीं कितने साबुन, लेकिन छोटे छोटे बॉक्स के अंदर एक एक साबुन। अभी क्या हुआ, किसी कस्टमर की कंप्लेन आई, बोले मैं इतने पैकेट लेकर गया तो उसमें से एक पैकेट में साबुन नहीं निकला, बोले खाली निकला। तो कंपनी तक कंप्लेन पहुंच गई। बोले हमारी इज्जत का सवाल है, बोले ऐसे लोगों के पास ऐसी हमारी बातें जाएगी कि ये लोग तो खाली साबुन खाली पैकेट बेचते, तो फिर हमारी तो इज्जत नहीं रहेगी। बोले गलती कैसे हो गई, बोले अब क्या करना है, कैसे करना है। कोई बोलता है CCTV कैमरा यहाँ 2 ज़्यादा लगा दो, बोले, और किसी को उस टीवी के ऊपर मतलब कि जहाँ पर वो दिखाई देता है वहाँ पर बिठा दो, लगातार ऐसा देखता रहेगा कि सभी ने बॉक्स में डाला तो है, डाला तो है, जैसे नहीं रह जाएगा ओ डाल अंदर से। दूसरा बोलता है नहीं, और स्कैनिंग मशीन लेकर आते, स्कैनिंग मशीन बनवाते हैं, जैसे साबुन का पैकेट अंदर से जाएगा, एक बैठा रहेगा स्क्रीन पर देखेगा खाली तो नहीं है। वहाँ पर बेकाम आदमी था छोटा सा, वो बोलता साहब मैं कुछ बताऊँ। अभी बोले यार इतने बड़े बड़े लोग, चलो कोई बात नहीं बता। बोले कुछ नहीं, वहाँ पर एक स्टैंडिंग फैन रख दो, बोले जिस बॉक्स के अंदर साबुन ने वो उड़ जाएगा, भर देना उसमें साबुन, और कौन सी बड़ी बात है। कई बार इंसान जो है वो बाइबल में अपने आप को ज्ञानी समझता है, उसको कुछ भी बोलो यहाँ से निकाल देगा, वहाँ से निकाल देगा, हाँ ये है वो है। लेकिन जब सही वक्त उसका इस्तेमाल करना है, सही वक्त जब उसके अनुसार चलना है, तब उसे संसार दिखाई दे, तब उसे हकीकत दिखाई दे। और ऐसा ना करे तो फायदा क्या, तभी वो इंसान मूर्ख ठहरता है। प्रभु प्रभु बताओ मेरे अंदर अधूरापन क्या है, प्रभु ने बता दिया, बोले भागो यहाँ से। इसको तो ऐसा था, प्रभु बोलेंगे अरे यार तू तो 100% चलने वाला इंसान है, सब कुछ तो था, लेकिन इसको बात पता नहीं चल रही। आसा राजा, उसके सामने एक बार 10 लाख लोग आए चढ़ाई कर कर। आसा राजा ने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बचाओ, परमेश्वर मुझे बचाओ, आप तो निर्बल लोगों को सहाय करते हो बलवान के विरोध में। परमेश्वर बोलता कोई बात नहीं, तू लड़ाई करने के लिए जा, लेकिन मैं लड़ूंगा, फिक्र मत कर। और आसा राजा की सेना के हाथों से परमेश्वर ने 10 लाख लोगों को खत्म करवा दिया। 10 के 10 लाख लोग मर गए, और आसा राजा की सेना में से एक भी नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर की लड़ाई थी। परमेश्वर और परमेश्वर की सेना ने लड़ाई लड़ी थी, परमेश्वर उसको छुड़ाया था। लेकिन कुछ वक्त के बाद इजराइल का राजा बादशाह वो इस आसा राजा के ऊपर चढ़ाई कर कर आ गया। आसा देख गया तो कौन सा बड़ा राजा है, बोले उसने आराम के राजा के पास सोना भेजा, अपना भी और परमेश्वर के भवन में जो था उसमें से भी निकाल कर, बोले जाओ उसको जाकर देकर आओ। आराम को बोल मेरे साथ अच्छे से रहे और
बादशाह को मारकर भगाए। अराम का राजा तो आज तक डरता था। बोला आसा राजा मतलब खतरनाक, 10 लाख लोगों को मार दिया और उसमें से एक भी नहीं मरा था, और उसकी सेना वाला जैसे वैसे नहीं है, खतरनाक लोग हैं, इसके विरोध में तो कभी झाना ही नहीं। वो खुद डरता था आसा से। लेकिन उसी के पास ऐसी बात आई, बोले मेरी सहायता कर। बोले ये इतना कमजोर है, मैं तो इसको ऐसा समझता था। खुश हो गया, बोला कोई बात नहीं, सहायता करता हूँ। बादशाह को भगा दिया। लेकिन उसको खुद को तो पता चला कि आसा में कुछ भी नहीं है। जब ये बात हुई तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को उस आसा के पास भेजा, और आसा को जाकर उसने बताया कि आसा जब 10 लाख लोग तेरे ऊपर आए थे और तूने परमेश्वर की प्रार्थना की थी, तो क्या परमेश्वर तुझे बचाया नहीं था? तो बोला इस बार तूने क्यों ऐसा किया? और फिर एक बात बताई, हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, उसका 16वां अध्याय, उसका 9वां पद। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी अनिष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है। हाँ, बोल दिया परमेश्वर ने, आशा तूने मूर्खता की है। बोले वो जब 10 लाख लोगों को मैं भगा सकता हूँ, उनको खत्म कर सकता हूँ, तो इस बार भी तूने मेरी बात की हो, तो इस बार भी मुझे बुलाया होता, तो इस बार भी मेरी प्रार्थना की हो, तो क्या मैं तुझे नहीं छोड़ा था? तूने गलती की है, तूने मूर्खता की है। बोले क्या आशा को नहीं मालूम था कि परमेश्वर सहाय कर सकते? 10 लाख लोग थे तभी तो सहाय की थी परमेश्वर ने। आशा ने खुद ने प्रार्थना की थी, इसका मतलब आशा जानता है। लेकिन इस वक्त अपनी मर्जी से चलता है, परमेश्वर को पूछता नहीं। और वो 10 लाख थे तो परमेश्वर को बीच में लेकर आ रहे, छोटा है क्या परमेश्वर को है परेशान करना, लाओ मैं खुद निपटा लेता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला कि आशा तूने मूर्खता की, तो मूर्ख है। एक बार एक छोटा लड़का था 9-10 साल का, और उसको पतंग का बहुत शौक था। और एक बार एक पतंग जो कट कर आ रही थी और वो भागा उसको लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ, पतंग जो है ना वो बिजली के तार के ऊपर ऐसे बैठ गई। एक बच्चा छोटा था 9-10 साल का, उसके हाथ वहाँ तक जा नहीं रहे थे। बोला किस तरह से उतार, वापस घर पर भागा और देखा तो एक थोड़ा लंबा सरिया था लोहे का। बोला चलो इससे उतार देता हूँ। वो लड़का उसको लेकर भागा। अभी ऊपर बिजली के तार और नीचे लड़का खड़ा था, और अभी सरिया वहाँ पर लगाने वाला था, तभी वहाँ से एक इंसान गुजरा, उसने देखा, उसके हाथ पकड़े, हे क्या कर रहा है? बोले अंकल वो पतंग है उसको उतार रहा हूँ। अरे बोले घर पर जा, ये पतंग नहीं तू खत्म हो जाएगा। बोले ये तेरे हाथ में जो है लोहे का सरिया है, अगर उसने उस तार को छू लिया तो उसे करंट लगेगा, तो यहीं का यहीं जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लड़के को उसके घर पर भेज दिया। उसने उसके माता पिता को बताया बच्चे का ध्यान रखो, देखो वो सरिया लेकर जा रहे हैं। अभी देखो लड़के को तो बताने के बाद भी मुझे नहीं लगता उसको अकल आई होगी। उसको तो ऐसा ही अंकल का विलन बनकर बीच में आ गए, वरना अभी तो मैंने पतंग उतार भी नहीं होती और मैं उसको उड़ा भी रहा होता। ये तो बच्चा है जिसको ये सारी बातें जो है वो नहीं पता चल रही, और इसलिए वो तो मूर्खता कर रहा है। इसको ये बात जो है वो पता नहीं चलती। लेकिन इंसान जानता हो और उसके बाद में भी मूर्खता करे। लुका में लिखा है, लुका उसका 24वां अध्याय, प्रभु सुमर कर जिंदा हो गए थे। जिंदा हो जाने के बाद प्रभु उसने 2 लोगों को दर्शन दिया था जो एम्माउस की ओर जा रहे थे। अब प्रभु उसने उनको डांटा था, बोले मंदमती के लोग, निर्बुद्धि लोग, बोले तुम्हें पता नहीं कि मसीह को क्या क्या सहन करना था, और बोले ऐसे ही बस अपने अंदर एक शख्स लेकर आगे बढ़ते हो और किसी जगह पर ठहरे। अब प्रभु उसने उनको अपने आप पर प्रकट किया
और तब उनको पता चला यीशु तो जिंदा है। दोनों वापस आए, दोनों ने और चेले लोगों को भी बताया, हमने यीशु को देखा, हमको यीशु मिले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारे साथ ठहरे। और अभी बातें चल रही थी, सभी को भी पता चल गया था यीशु मसीह जिंदा हो गए। और प्रभु सुन के बीच में ही आ गए, प्रभु सुन के बीच में आ गए। तो हम बाइबल में पढ़ते लूका उसका 24वां अध्याय और 36 से पढ़ो। तो वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए। देखो, प्रभु यीशु आने से कितना खुश हो जाना चाहिए, आनंद हो जाना चाहिए। तो लिखा है घबरा गए और डर गए, जबकि सुन चुके प्रभु से जिंदा हो गए। फिर और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हाँ, और देखो क्या सोच रहे, हम तो किसी भूत को देख रहे हैं। अभी भी तो बात चल रही है कि प्रभु से जिंदा हो गए, तो लोग बता रहे, और फिर भी लोग क्या बोल रहे, तो भूत दिख रहा है। फिर उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। हाँ, जो सिर्फ आत्मा होता है उसका हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन मुझे छूकर देखो, मेरे अंदर हड्डी है, मेरे अंदर मांस है। फिर जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई। हाँ, अभी भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे, अभी भी प्रतीति नहीं हो रही। फिर और वे आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हाँ, आखिर में प्रभु से बोला, कुछ भोजन है तुम्हारे पास? हाँ, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा लिया। हाँ, उनको मछली का टुकड़ा दिया। चाहे प्रभु यीशु थे तो भी मछली खाते थे, नहीं थे तो भी मछली को छोड़ते नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु को देखकर भी जो विश्वास आना चाहिए, वो विश्वास उनके जीवन में नहीं आता था। अभी कितनी बार प्रभु से उनको बताया था, मैं मर जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, कितनी बार प्रभु से ने बताया था इनको। लेकिन ये काम हो जाने के बाद मेरे को विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु तो मुझे छूकर तो देखो, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, मेरे अंदर हड्डी है, मेरे अंदर मांस है, तो भी विश्वास नहीं कर रहे। तो बोला, अच्छा कुछ खाने के लिए है? बोले, मछली का टुकड़ा दिया। और प्रभु से उनके सामने ये मछली का टुकड़ा जो है वो खाया भी। वचन इनके पास थे, जो कुछ प्रभु के साथ होने वाला था प्रभु से उनको एक बार नहीं कई बार बताया था। मुझे मारेंगे, मुझ पर थूकेंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। ये सारी बात प्रभु से ने कई बार इनको बताई थी। लेकिन जब हुआ, जब सामने बात आई, तब वो बात उनके दिमाग में है ही नहीं, मान ही नहीं रहे, विश्वास ही नहीं कर रहे। ये मूर्खता है, वो ध्यान समझना, इसको मूर्खता कहते हैं। और जो इंसान सब कुछ जानने के बाद, परमेश्वर की आज्ञा जानने के बाद, परमेश्वर के बारे में जानने के बाद उसके अनुसार जीवन नहीं जीता या नहीं मानता, वो जो मूर्खता है, वो मूर्खता और कुछ नहीं, उसी को परमेश्वर पाप कहते हैं। ये मूर्खता मतलब कि पाप। हवा सब कुछ जानती है, ये फल खाने से हम मर जाएंगे ऐसा जानती है, सामने बताते भी हैं, लेकिन फिर भी देखते फल तो कितना अच्छा है, इससे तो ज्ञान मिलेगा। अरे मूर्ख, तू खुद बोल रही परमेश्वर ने बोला इस खाने से तो मर जाएंगे, ज्ञान कैसे? और फिर भी वो खा रही है, खाया भी, और परमेश्वर ने इसको पाप माना। जो बात आप जानते हो बाइबल से, जो आपने पढ़ी है, जो आपने सुनी है, लेकिन बाद में उसके अनुसार नहीं करना, वो मूर्खता है, और उस मूर्खता को पाप कहा जाता है। तो पाप कुछ और नहीं है, वो है इंसान की मूर्खता। पाप का मतलब है मूर्खता, इंसान के अंदर मूर्खता है, नहीं मानने वाली बात मतलब कि मूर्खता। और जब इंसान मूर्खता करता है तो मूर्खता का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आदम हवा को एदन बाग से निकलना पड़ा, कहाँ फ्रूट खाते थे, अभी आटा गूंदने के लिए बैठ गई, अभी सब्जी बनाने के लिए बैठ गई,
अभी नमक बनाना पड़ेगा, मिर्च लानी पड़ेगी, दुख से खाना पड़ेगा। कितनी परेशानी आ गई एक मूर्खता के कारण, एक पाप के कारण। कितनी बातें जो है वो आ गई। आप हर रोज के लड़ाई झगड़े, कपड़े गंदे होना, कपड़े को धोना, उसको सुखाना, नहाना धोना, कितनी सारी परेशानियां एक मूर्खता के कारण, एक पाप के कारण आ गई। ज्ञान है पर नहीं मानना, उसको मूर्खता कहते हैं। रोमन में लिखा है, रोमन उसका 14वां अध्याय और उसका पहला ही पद, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। हाँ, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हाँ, विवाद मत करो, परमेश्वर बोलते कि हम कई बार ये वचन देख चुके हैं कि कभी भी परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के बारे में विवाद मत करो। विवाद का मतलब होता है कि किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करना और फिर दो पार्टी होती है, दो में से कोई किसी का नहीं मानती। चाहे घंटा चर्चा करे, चाहे 2 घंटे, चाहे 10 घंटे, लेकिन मानना नहीं है। और कई बार तो विवाद सामने से करते। एक बार मैंने बात बताई थी कि फतेहगंज के अंदर ये हो विटनेस वाले और दूसरे एक संस्था दोनों एडवांस में तय करने के बाद एक हुए, बोले चलो हम लोग विवाद करते हैं। बोले यहोवा विटनेस वाले सच्चे या हम सच्चे? एक बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर, एक बोलता है नहीं सिर्फ यहोवा परमेश्वर। मालूम नहीं कितने घंटे वो लोग बैठे, बाद में ना इन लोगों ने उसकी मानी ना उन लोगों ने इसकी मानी, किसी ने किसी की मानी ही नहीं। तो फिर जितना भी समय गवाए वो क्या है? वो मूर्खता है। और जो विवाद किया वो क्या है? पाप है। ये जो व्यर्थ में समय गवाते हो उसका भी परमेश्वर बदला देंगे। बोले बाइबल तो पढ़ते नहीं, मेरे पीछे तो चलते नहीं, और फोगट में अपना ज्ञान दिखाने के लिए ऐसे ही टाइम बर्बाद करते हो। फतेहगंज में एक दूसरा पास्टर, उसने सभी को इनविटेशन दिया मैसेज कर कर कर, बोले यहोवा बाप ने गर्भवती होकर प्रभु यीशु को जन्म दिया। अभी नॉर्मल डिलीवरी या सीजर, क्या बोले उसको? सोचने से भी इसको नहीं पता चलता कि क्या है। और बोला आओ हम विवाद करते, और बहुत मूर्ख वहां पर भागे भी विवाद करने के लिए। और मालूम ने कितना समय जो है गवा दिया वहां पर। यह मूर्खता है। परमेश्वर मना तो कर रहे और जानने के बाद भी ऐसा काम करना वो मूर्खता, और मूर्खता मतलब पाप। और पाप होता है तब परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उसे दंड देते हैं। पाप हुआ इसका मतलब दंड जो है उस दंड के लिए तैयार रहना। एक बार बाइबल से सच्चाई मिली, वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को लगातार पकड़े रखो, उसी के अनुसार चलो, वरना मूर्खता जो है वो तो दंड लेकर आती है। पाप जो है वो तो दंड लेकर आता है। एक बार गधा वो बाग में था और बाग में चारों ओर हरी हरी घास, और गधा बाग को क्या बोलता है? बोले ये जो घास है नीला है ना? बाग बोलता है नहीं ये हरा है। गधा बोलता है तुझे पता नहीं चलता। बोले खुद उगाता है फिर भी पता नहीं चाहिए ये नीला है। बाग बोलता है नहीं हरा है। गधा बोलता है नहीं नीला है। बोले चलो राजा के पास चलते। अभी जंगल का राजा सिंह, उसके पास गधा और बाघ दोनों चले गए। गधा राजा के पास गया, राजा जी घास का कलर नीला होता है? बोले हाँ नीला होता है, क्या हुआ? अरे बोले कब से इस बाघ के साथ विवाद चल रहा है हमारा, मानता ही नहीं। बोले हरा है हरा है हरा है। वो नीला बात सही है ना? बोला हाँ सही है। बोले फिर बाघ को दंड होगा ना? बोला होगा। तो बोले फिर दंड करो। सिंह बोलता है बाघ को 1 साल तक कैद में डाल दो, सख्त कैद, कोई जुर्माना नहीं होगा। गधा तो खुश हो गया।
गधा से निकल गया। बाघ बोलता है राजा जी आप खुद जानते हो कि घास हरा होता है। बोले हाँ घास तो हरा होता है। तो बोले फिर मुझसे क्यों दंड दिया, अन्याय क्यों किया? बोले मैंने तुझे घास हरा है या नीला है उसका दंड नहीं दिया। बोले फिर वो जब तू जानता है वो तो गधा ही है, उसके साथ बहस क्यों करता है, इतना विवाद क्यों किया और इतनी फालतू बात लेकर तू मेरे पास आया? मैंने उसकी सजा दी है, मेरा टाइम बिगाड़ने के लिए आए थे, उसका दंड दिया। बोले हमको नहीं पता चलता है कि सही में गलती कहाँ पर है। 2-2 घंटे चर्चा करने के बाद हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम नहीं माने। अरे नहीं माने क्या, 2 घंटे बर्बाद करा है तो परमेश्वर क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमको बचाया, वरना कोई भी वहाँ तो फंस जाता है। क्या फंस जाता, गया क्यों? ये तेरी मूर्खता है, और मूर्खता मतलब पाप, और पाप होगा तो परमेश्वर दंड देंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसका 26वां पद। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। परमेश्वर कहते एक बार सच्चाई को जान लिया, उसके बाद उस सच्चाई के ऊपर नहीं चलना, उसको नहीं मानना, वो पाप है, वो मूर्खता है। और आगे हाँ, दंड का एक भयानक बात जोना और आग का ज्वलन बाकी है। बस अब तो सिर्फ आग, मतलब अब तो सिर्फ नरक। जानते थे फिर भी नहीं किया, इसका मतलब अब क्या होगा? मूर्खता का दंड मिलेगा। तो ज्ञान ये है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, उसके अनुसार करना। लेकिन जानने के बाद जब आप नहीं करते तो फिर फायदा क्या? उसका मतलब होता है कि आप के अंदर मूर्खता है, और मूर्खता अगर होती है उसका तो दंड मिलेगा, क्योंकि मूर्खता कुछ और नहीं, वो तो पाप है। जो वचन आज हमने पढ़ा था वहाँ पर ऐसा ही हुआ। एक इंसान आया प्रभु का परीक्षण करने के लिए। हे बोले यीशु ये बता स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु समझ गए क्यों आया मेरे पास। प्रभु से बोलते तू तो लोगों को सिखा दे, तू ही बता दे। बोले क्या होना चाहिए, क्या पढ़ता है तू, अनंत जीवन जाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले तेरे परमेश्वर को पूरी आत्मा से, सच्चाई से, बल से, सामर्थ्य से प्रेम कर, और बोले अपने पड़ोसी के ऊपर जैसा खुद को करता है वैसे ही प्रेम कर। तो प्रभु से कहा ठीक है फिर तू कर। वो फिर से बोलता लेकिन मेरा पड़ोसी कौन? तो प्रभु से एक कहानी बताई। बोले कि इंसान यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, रास्ते में डाकू मिले, उसको मारा, अधमरा कर दिया, लूट लिया, भाग गए। वहां से याजक निकला, कतरा कर चला गया, लेवी निकला, कतरा कर चला गया। सामरी आया, मतलब दुश्मन आया, लेकिन उसको दया आ गई, उसने उसको उठाया, उसकी देखभाल की, उसके ऊपर तेल लगाया, उसके घाव को साफ किया, दाखरस लगाया, पटरी बांधी, अपने पशु के ऊपर बिठाया, शहर में ले गया, सराय में रखा उसको, सराय वालों को पैसे दिए और बोला जो भी खर्च होगा और ज्यादा तो भी कर लेना, मैं आकर वापस दे दूंगा, लेकिन तू काम कर। बोले इसका ये बचना चाहिए। बोले जो अधमरा हो गया था, जो डाकू के हाथ में पड़ा था, ये तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? और बोलता है जिसने उसको सहायता की वो। बोले तू ऐसा कर। यहां पर समझने वाली एक बात कि यह जो इंसान है वो बाइबल का ज्ञानी है। दूसरी बात, वो खुद बाइबल सिखाने वालों में से है। वो प्रभु यीशु का परीक्षण करते हुए प्रश्न करता है क्या होना चाहिए, स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु ने उसी को पूछा कि तू बोल, और वो सारी बातें जानता है कि क्या करूंगा मैं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बोले परमेश्वर के ऊपर पूरी सच्चाई से, सामर्थ्य से, आत्मा से, बल से प्रेम कर, और जैसा खुद को करता है वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम कर। जब उसने ये बात बताई तो प्रभु ने उसको कहा, हम पढ़ते हैं जो वचन हमने पढ़ा था उसका 28वां पद। उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित कर रहे। यही कर। क्यों प्रभु से बोलते यही कर? करता तो है।
ये जानता है। ज्ञानी लोगों की निगाह में लोगों को सिखाता है, देखो परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, खुद नहीं कर रहा है। तभी तो प्रभु से उसको बोल रहे हैं तो ऐसा ही कर, बोले ऐसा ही कर। फिर भी उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए बोला मेरा पड़ोसी कौन, प्रभु सर कहानी बताई। फिर उसको पूछा, बोलो उसका पड़ोसी कौन ठहरा। और आखिरी पद पढ़ो तो 37। उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। तू भी ऐसा ही कर। जानता तो है लेकिन करता कहाँ है। तू तो पाप करता है, तेरे अंदर मूर्खता है। बाइबल में जो भी आप सीखे हो, जो भी जानते हो, उसके अनुसार करो, और नहीं करते ना तो ये मूर्खता है। और मूर्खता का मतलब पाप है, और पाप है तो उसका दंड है, और वो दंड में से आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए सही में ज्ञानी बन जाओ। जो बाइबल से सुना है, जो भी पढ़ा है, जो समझते हो, उसी के अनुसार करो, वरना मूर्खता करोगे तो दंड भुगतोगे और स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आओ हम सभी अपनी आंखें को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, वचन जानना, समझना, ग्रहण करना, लोगों को बताना, सिर्फ यही ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ये है कि जो आपने जाना है उसके अनुसार चलना। अगर आप नहीं चलते वो मूर्खता है। मूर्खता मतलब पाप है, और पाप करोगे तो दंड मिलेगा। और परमेश्वर का दंड सिर्फ नरक है। उसमें एक बार जो चला गया गलती से भी बाहर नहीं आ सकता। और इसलिए ज्ञानी बनो, मूर्खता बंद करो। जो भी जाना है, सीखा है, उसके अनुसार काम करना शुरू करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।